और यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं, पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूंगा। क्योंकि वो विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफी सक्रिय हैं, ये हम सब इस बात को समझते हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह जी, उपस्थित अन्य सभी शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण और विश्वविद्यालय धनबाद में आज आयोजित इस समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये अवसर केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, पढ़ा मैंने, महतो के नाम रखा गया है। छात्र हित को देखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य दूरियां कम हो और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से जुड़ी हर पहलू का निरंतर बारीकी और नजदीकी से अनुश्रवण कर सके तथा संवाद बेहतर हो। अभी यहाँ के कुलपति महोदय आपसे जो बात कर रहे थे वो इसी दिशा में बात कर रहे थे और उसकी जानकारी दे रहे थे। आज हम जिस समाज में हैं वो केवल डिग्री हासिल करने तक नहीं है, उत्कृष्टता, एक्सीलेंस हासिल करने का समय आ गया है। मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय को इस दिशा में स्वयं को एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना होगा। विद्यार्थियों की समस्याएं चाहे वो प्रमाण पत्र की हों, परीक्षा परिणाम की हों या प्रशासनिक प्रक्रिया की हों, सभी के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और लोगों को समस्या इसमें ना आए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें। छात्रों की इस को ये महसूस हो कि विश्वविद्यालय उनके भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। और ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के हायर एजुकेशन में हम पूरे देश में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन में हम ध्यान करें और चिंता करें। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा की स्थिति से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, जैसा मैं भी कह रहा था, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सुधार लाने हेतु मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ। रिक्त कुलपति पदों की नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। आशा करता हूं कि वे अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। जहां कुलपति या प्रतिकुलपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी है ताकि समय पर नियुक्तियां हो सके। आज यह समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं कि राज्य की वो शिक्षाओं की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सार्थक पहल करें। और मैंने उनको आग्रह किया था कि वो, जैसे मैंने उनसे कहा था कि हायर एजुकेशन में हम देश में आगे नहीं हैं, तो हमने कहा कि इस ओर चिंता करिए। और हमने तो उनसे यहाँ भी कह दिया कि बहन जी जो विधायिका हो गई हैं, उनकी पत्नी, वो इस दिशा में विशेष चिंता करें कि के साथ काम कर सकें और इसको हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। तो मैं निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने हेतु झारखंड लोक सेवा आयोग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, इस आग्रह के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण के लिए विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं गैर शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति अत्यंत ही आवश्यक है और इस दिशा में हम सक्रियता के साथ काम भी कर रहे हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि समस्याओं के लिए बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में समन्वित प्रयास कम दिखाई देता है। विद्यार्थियों का कार्य है पढ़ना, शिक्षक का कार्य है पढ़ाना और विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य है कि इन दोनों के बीच सेतु बनाकर सभी के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना।
और ऐसा होने में दिक्कत नजर आती है। तो अब आप सभी अपने दायित्वों को समझकर टीम भावना से कार्य करें, तभी हम वास्तविक सुधार की दिशा में अग्रसर होकर काम कर सकते हैं। मैं प्रायः विभिन्न शिष्टमंडलों, शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों से उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव मांगता हूँ। झारखंड राज्य की भूमि वीरों की भूमि है। इस माटी में स्वतंत्रता सेनानियों ने तीर कमान से अत्याचारियों का डटकर मुकाबला किया। ये भूमि खनिज संपदा से समृद्ध है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे युवा संपदा है, जिसके लिए सही दिशा, कुशलता और प्रेरणा देने का कार्य हमारे विश्वविद्यालयों को करना है। यदि हम अपनी युवा शक्ति को आत्मनिर्भर, दक्ष और नव निवेश बनाएं, तो ये झारखंड भविष्य में ज्ञान और कौशल का गढ़ बनकर उभरेगा और अपने कार्यों से कीर्तिमान रचने का काम करेगा। एक विश्वविद्यालय की पहचान उसकी शोध, क्वालिटी, नवाचार और विद्यार्थियों की सफलता से होती है। हमें ऐसा शोध को बढ़ावा देना होगा जिसमें मौलिकता हो, सामाजिक सरोकार हो तथा वो देश की प्रगति में सहायक बने। आज का युग ज्ञान का युग है। ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हमारे शिक्षण संस्थान है। हमें ऐसा वातावरण निर्मित करना होगा कि विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों में जाने की जरूरत महसूस न हो, बल्कि देश भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आए, और ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है। हम ऐसा महसूस करते हैं। विश्वविद्यालय में एक प्रभावी कैंपस प्लेसमेंट सेल हो, उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़े, शिक्षक अपने आचरण से प्रेरक बने, गुरु शिष्य संबंध सशक्त हो और संस्थान का वातावरण स्वच्छ, निर्भीक और नवाचार उन्मुख हो। इन सभी पहलुओं की ओर विश्वविद्यालय को ध्यान देना आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण सभी के लिए मार्गदर्शक है। इसके केंद्र में शिक्षा, नवाचार, आत्मनिर्भरता और युवा शक्ति है। मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालय इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। एक विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने का केंद्र नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक बदलाव का वाहक बने, चरित्र निर्माण का केंद्र और सार्वजनिक चेतना का प्रकाश स्तंभ हो। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा केवल उसकी इमारत नहीं, बल्कि उसके विद्यार्थियों की सोच, शिक्षकों की निष्ठा और शोध की क्वालिटी से बनती है। अंत में मैं विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सभी मिलकर इस विश्वविद्यालय को देश के श्रेष्ठतम शैक्षणिक संस्थानों की पंक्ति में खड़ा करें और झारखंड को एक सशक्त एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने का काम करें। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।